नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री के मस्जिद और शोभा यात्रा वाले बयान पर मुसलमानों को चिंतन की जरूरत है। मुसलमानों के आइडियल बाबर नहीं बल्कि ख्वाजा, गरीब और आला हजरत हैं। बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए विधानसभा में बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मुसलमानों के कायदीन, उलमा और माँ बाप को चिंतन करने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाकों या मस्जिद के सामने से हिंदुओं की शोभा यात्रा क्यों निकल सकती है, हमारे जुलूसों में भगवा झंडा क्यों न लगे, धार्मिक संगीत क्यों न बजे। मुख्यमंत्री ने मुहर्रम के जुलूसों का भी जिक्र किया है। उनकी बातों पर हमें जरूर चिंता हो रही है कि दोनों समाज के लोग किस दिशा में जा रहे हैं और किस तरह की सोच और विचार पैदा कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि यही हिंदू और मुसलमान थे जिन्होंने एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कई जंगें लड़ी और हर जंग में भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद की। एक मुसलमान नौजवान ब्रिगेडियर वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी फौज के 16 टैंक तोड़े थे। भारत को फौजी ताकत देने वाले और दुनिया में भारत की ताकत का लोहा मनवाने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों की सराहना कोई नहीं करता है। मौलाना ने आगे कहा, देश में कुछ लोग मुस्लिम बादशाहों में बाबर व अकबर का नाम लेकर भारत के मुसलमानों को इनकी औलाद कहकर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मुसलमान बाबर व अकबर का पैरोकार नहीं है और न ही इन मुस्लिम बादशाहों को अपना धर्मगुरु या रहनुमा मानता है। मुसलमानों के रहनुमा व आइडियल ख्वाजा, गरीब नवाज और आला हजरत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में जो भाषण दिया है उस सिलसिले में मुस्लिम कौम के रहनुमाओं को और दूसरे समुदाय के माँ बाप को और मुस्लिम कौम के माँ बाप को और उलमाए किराम को सोचने और चिंतन करने की ज़रूरत है कि आखिर उन्होंने ऐसी बातें क्यों कहीं और किस वजह से कही, इसके असबाब और इलल क्या हैं। मगर हिंदुस्तान की परंपरा है और हमेशा रही है और भविष्य में रहेगी कि मंदिर के सामने से मुसलमानों के जुलूस निकलेंगे और मस्जिद और दरगाहों के सामने से हिंदुओं के जुलूस निकलेंगे और ये होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। कहीं अगर कोई घटना इस तरह की किसी ने अंजाम दे दी, किसी नौजवान के जरिए कोई गलती हो गई, उसको पूरी कौम पर थोपा नहीं जाना चाहिए। इस तरह की गलतियां दूसरे समुदाय से भी हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरे समुदाय के सभी लोगों को मोरिद इल्जाम ठहराएंगे, दोषी देंगे। ये इंसाफ पर मबनी बात नहीं होगी। और मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि कुछ लोग भारत में ऐसी बोली बोलते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं कि पूरे भारत के 30 करोड़ मुसलमान बाबर और अकबर की औलाद हैं। और मैं स्पष्ट वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि भारत का मुसलमान न बाबर को और न ही अकबर को अपना धर्मगुरु मानता है और न ही रहनुमा मानता है, बल्कि अगर मुसलमान अपना रहनुमा और अपना आइडियल अगर मानता है तो वो ख्वाजा, गरीब नवाज और आला हजरत को अपना आइडियल और अपना रहनुमा मानता है। उन्हीं के विचारों पर चलता है। उन्होंने अमन शांति की तालीम दी, उन्होंने भाईचारा की शिक्षा दी, तो उसी तालीम और उसी मिशन पर मुसलमान अमल करता है। हम यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान मिलजुल करके रहें और ये भारत मिली जुली तहजीब का नाम है। कुछ विदेशी ताकतें यहां पर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ पैदा कर आ रही हैं और टकराव पैदा करना चाहती हैं। इस सोच को और बाहरी ताकतों के इस मंसूबे को फेल करना हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान और सभी समुदाय पर जरूरी है, ताकि विदेशी ताकतें अपने अज़ाइम और मंसूबे में नाकाम हो जाएं और यहां सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे ही रहते रहें और हिंदुस्तान को
आगे बढ़ाएं, तरक्की पर ले जाएं, मंजिलों की ऊंचाइयों पे ले जाएं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।